बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोग 9th का सिलेबस पढ़ चुके हैं, 9th का आपको पता है कि 9th में जितने भी सिलेबस हैं लगभग 10th से कॉमन है, बट उसमें ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक अलग टॉपिक है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स। अब हमको पता होना चाहिए कि 3 साइड और 3 एंगल्स किस में होते हैं। तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स किस में होंगे, किसी भी ट्रायंगल में। कोई भी ट्रायंगल ले लें तो किसमें, ट्रायंगल में ही होगा। अगर हम किसी भी ट्रायंगल को 20 से डिवाइड करें, यानी कि उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो वो 2 राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में किस ट्रायंगल का यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और 2 एंगल हमारे क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हम पहले इस ट्रायंगल पे नेम इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब ये 90 डिग्री है, तो इसमें से किसी एक दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को हम क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल एंगल। तो प्रिंसिपल एंगल इसको हम क्या बना दिए, थीटा बना दिए। अब इसको हमको निकालना है, तो हमको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। अब हमको पता है एंगल बी हमारे कितना है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। अब हम एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 180 माइनस 90 क्या आ गया, 90 डिग्री। अब यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90, तो एंगल बी हमको निकालना है, तो एंगल बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 90 माइनस एंगल सी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल सी। एंगल सी हम क्या माने हैं, थीटा माने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। अब हमको ये पता चल गया। अब हमारा इस ट्रायंगल में क्या होता है, नीचे जिस पे हमारा ये ट्रायंगल टिका हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या बताएंगे, रिलेशन बताएंगे कि बेस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है, हाइपोटेनस और बेस में क्या रिलेशन है। फिर हम चलते हैं परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन, बेस और हाइपोटेनस में, और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। यानी कि हमारे पास कितने रिलेशन है, 6 रिलेशन है। पहला, अब हम इसमें दिखाते हैं, पहला हमारा क्या हो जाता है वो रिलेशन, साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, फिर कोटेंजेंट, कोटेंजेंट के बाद हमारा क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड के बाद होता है हमारा कोसेकेंड। ये 6 रिलेशन होते हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, साइन, कॉस, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड होते हैं। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, अब इसमें हम थीटा के साथ क्या करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, अब इसके बाद हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी 90 हो गया, और ये एंगल हमारा थीटा हो गया। अब ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, और ये हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ साइन थीटा का रिलेशन, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब जब हमारा आता है कॉस, कॉट थीटा, तो
कॉट थीटा हमारा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनस बाई बेस, कोसाइन होता है, कोसेक होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ये हमारे 6 रिलेशन बन जाते हैं। अब हमको यहाँ दिख रहा है कि अगर हम साइन थीटा हमारा दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा साइन थीटा का हमारा क्या था, अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं। LHS इज इक्वल टू हमारा हो गया 1 बाई साइन थीटा है, यानी कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हमारा LHS ये है। अब यहाँ पे हम RHS लेते हैं। RHS हमारा हो गया 1 बाई कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS है। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा हमारा क्या हो सकता है, 1 अपान कोसेक थीटा हो सकता है। अब हम चलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा हम लिख सकते हैं। अब सेक थीटा हो गया, अब इसको हम प्रूव करते हैं, यानी कि कॉस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। अब अगर हम ले लें 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई हाइपोटेनस बाई बेस इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि इसको भी हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा हमारा क्या होता है 1 बाई सेक थीटा। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, टैन थीटा का कर सकते हैं। टैन थीटा हमारा हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। अब टैन थीटा हमारा क्या होता है, टैन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ पे सेक थीटा का अगर हम लेंगे तो 1 बाई बेस बाई परपेंडिकुलर होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि टैन थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है और साइन थीटा हमारा कोसेक का है और कॉस थीटा हमारा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है। बस आज इतना ही।